नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं बीएस टीवी और मैं हूं आपके साथ विवेक पांडे। क्या भारतीय जनता पार्टी में एक बार फिर से ज्वाइनिंग अभियान की शुरुआत हो गई है? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बीते दिनों रायसेन जिले के 280 कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने इन कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलाई और बीजेपी परिवार में इन कार्यकर्ताओं का स्वागत किया। बीजेपी के इस अभियान पर कांग्रेस ने तंज भी कसा है। इसी पर आधारित हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए, फिर खास मेहमानों के साथ एक खास चर्चा को शुरू करेंगे। कांग्रेस बीजेपी में वॉर 2। भोपाल में 280 कांग्रेसियों ने की बीजेपी ज्वाइन। हेमंत खंडेलवाल ने कांग्रेस को बताया सोशल मीडिया की पार्टी। कांग्रेस के 70 साल में नहीं हुआ विकास। कांग्रेस ने बच्चा चोर से की अभियान की तुलना। क्या 2028 की लिखी जा रही सियासी पटकथा? अभी से शुरू हुई सियासी उठक बैठक। मध्य प्रदेश में यूं तो साल 2028 में विधानसभा चुनाव है, लेकिन मानो उसकी सियासी पटकथा अभी से लिखी जा रही है। तभी तो राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल के विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेसी कार्यकर्ता और बरेली ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष सहित 280 कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस को अलविदा कह दिया और बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने सभी कार्यकर्ताओं का स्वागत करते हुए कहा कि बीजेपी के अलावा कोई दल कार्यकर्ताओं का मूल्यांकन नहीं करता। कांग्रेस में ऐसे लोगों को पदाधिकारी बनाते हैं जो व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक पर तो एक्टिव रहते हैं, लेकिन फील्ड में उनका कोई योगदान नहीं रहता। लेकिन कई बार कई दल कार्यकर्ता का मूल्यांकन नहीं करते और ऐसे लोगों को पदाधिकारी बनाते हैं, ऐसे लोगों का चयन करते हैं जो व्हाट्सएप और फेसबुक और ट्विटर पे तो रहते हैं, लेकिन जिनका फील्ड में कोई भी उपयोग नहीं रहता, उनका कोई भी सम्मान नहीं है। कांग्रेस पार्टी इसी दिशा में जा रही है। वे नीचे के जमीनी कार्यकर्ता को भूलते जा रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष खंडेलवाल ने पार्टी की सदस्यता दिलाने के बाद सभी से कहा कि कांग्रेस ने 70 साल के शासन में कभी नहीं सोचा कि गरीबों का पक्का मकान बने, गरीबों को बिजली मिले, लेकिन बीजेपी ने अपनी सरकार बनने के बाद यह कर दिखाया। आज लाखों गरीबों को पीएम आवास योजना में मकान मिल गए। वहीं कांग्रेस छोड़कर आए कार्यकर्ताओं को पार्टी ज्वाइन कराने के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने की प्रक्रिया पूरी कराई। इस दौरान संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा, प्रदेश महामंत्री भगवान दास सबनानी भी मौजूद रहे। वहीं कांग्रेस ने इस अभियान को बच्चा चोर बताया। अगर हमारी पार्टी में कार्यकर्ता कम है और जो है हेमंत खंडेलवाल जी को इसकी चिंता है, तो आए एक दिन हमारे कार्यालय में बैठ के चाय पिएं और ज्वाइन कर लें। हमारे कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़ा दें, उन्हीं से बढ़ाएंगे हम अपनी संख्या। तो हम तो उन्हें आमंत्रित कर रहे हैं, आ जाएं खंडेलवाल जी। चिंता कर रहे हैं वहाँ बैठ के, यहाँ आके करो ना बैठ के चिंता हमारी, तो हम लोग जो है चाय पिलाएंगे। ये कोई पहला मौका नहीं जब कांग्रेसियों का पार्टी से मोहभंग हुआ हो। इससे पहले भी इसी तरह की तस्वीर कई बार देखने को मिली है। अब कांग्रेस इसे बच्चा चोरी बताए या सेंधमारी, लेकिन सच तो ये है कि समय रहते इस तरह के डैमेज कंट्रोल अगर कर लिए होते तो पार्टी को इसका खामियाजा नहीं उठाना पड़ता। दूसरी ओर बीजेपी अपनी पार्टी में आ रहे दूसरे नेताओं का स्वागत कर रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस तरह के दृश्य क्या कांग्रेस की ओर से भी देखने को मिलेंगे या फिर पूरी सियासी रफ्तार बीजेपी की ओर से ही देखने को मिलती रहेगी। बीएस टीवी के लिए भोपाल से मनोज राठौर की रिपोर्ट। तो सीधी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी में तो कांग्रेस के कार्यकर्ता आ रहे हैं। सवाल यह है कि क्या भारतीय जनता पार्टी से भी कांग्रेस कार्यकर्ता वहां जाएंगे। लेकिन दूसरी बात यह है और सबसे महत्वपूर्ण बात, कांग्रेस कह रही है साहब बच्चा चोरी कर रहे हैं। कांग्रेस कह रही है साहब कि भारतीय जनता पार्टी हमारी चिंता ना करे। तो कांग्रेस को एक बात जरूर समझनी होगी कि फिर क्यों कार्यकर्ता बीजेपी में छिटक के चले जा रहे हैं, भले ही कोई भी नेता उन्हें ले जा रहा हो। हमारे साथ दो खास मेहमान इस वक्त चर्चा के लिए जुड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से सत्येंद्र जैन जी इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी से हिमानी सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। शुरुआत हिमानी जी से करते हैं। हिमानी जी, मसला ये नहीं है कि कितने कार्यकर्ता जा रहे हैं, नेता जा रहे हैं, मसला ये है कि ये सिलसिला अनवरत जारी है और इसे रोकने के लिए क्या उपाय कांग्रेस कर रही है।
अंदरूनी तौर पर अगर मान लीजिए किसी का मेल नहीं खा रहा पार्टी से और वो 300-400 कार्यकर्ता को लेकर बीजेपी में शामिल हो जाता है, आप कहेंगे कि ये तो बहुत छोटी सी घटना है, लेकिन जो बात है अनवरत प्रोसेस में रहना, इसे आपको ब्रेक करना होगा, यानी आपके पार्टी को ब्रेक करना होगा। माफी के साथ विवेक जी शुरुआत करना चाहूंगी कि मसला ये नहीं है कि लोग जा रहे हैं आ रहे हैं, मसला ये है कि रिसर्च अधूरी है। आपने छिंदवाड़ा में कमलनाथ जी ने 600 लोगों को सदस्यता दिलाई, उसका जिक्र नहीं किया। आपने आज सुसनेर की जनपद अध्यक्ष ने कांग्रेस ज्वाइन की, उसका जिक्र नहीं किया। आपने कांग्रेस के उपचुनाव जो हुए उनमें कांग्रेस के प्रति लोगों के बढ़ते हुए विश्वास का जिक्र नहीं किया। आपने उस चीज का जिक्र नहीं किया कि जो लोकसभा चुनाव के दौरान एक अभियान चलाया गया था, उसके अंतर्गत जो गए थे उनके बारे में हेमंत खंडेलवाल ने जो बयान दिया कि उन लोगों को पद देने से पहले सोचा जाएगा और नहीं दिया जाएगा, जो पार्टी का मूल कार्यकर्ता है प्राथमिकता उनको दी जाएगी। और बहुत सारे लोगों का, आपने हमारे संगठन मंत्री का वो बयान कोट नहीं किया कि आधे से ज्यादा लोग संपर्क में है वापस आने के लिए। तो ये जो आवन जावन है, ये केवल आप जावन दिखाएंगे तो रिसर्च अधूरी है। बात दोनों तरफ से होगी, तो जो आपकी तरफ से अधूरा रह गया वो मैंने पूरा कर दिया और बाकी की डिबेट में भी पूरा आगे करती रहूंगी। कोई जिस तरह का संगठन सृजन अभियान को देखकर लोगों का विरोध सामने आया है, आपने उसको कोट किया, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी का संगठन हुआ था, उसमें भी बहुत सारे विवाद आए थे, लेकिन आप ये सोचिए वो सत्ता पक्ष है, वहां सत्ता की मलाई खाने के लिए कार्यकर्ता लड़ाई झगड़ा करें, एक दूसरे पे छीटाकशी करें। आप यहाँ के कार्यकर्ताओं का जोश देखिए कि हम 20 साल से सत्ता से दूर हैं, उसके बाद भी कार्यकर्ताओं में इतना ही जोश है, उसी शिद्दत से संघर्ष कर रहे हैं और कि कहीं भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, जबकि उससे अभी कोई फायदा नहीं ऐसा डायरेक्ट मिलने वाला जिसकी वो राजनीति में आप कह सकते हैं। तो आप ये सोचिए कि बहुत सकारात्मक संदेश है और 2028 की तरफ और दूसरी एक चीज मुझे तो बहुत अच्छा पॉजिटिव देखने की आदत है कि हेमंत खंडेलवाल को हमारे कार्यकर्ताओं की इतनी चिंता है, तो जो कार्यकर्ता उन्होंने ज्वाइन करवाए हैं वो सोशल मीडिया वाले हैं उनके अनुसार, या जमीनी कार्यकर्ता ज्वाइन करवा लिए, क्योंकि हमारे यहाँ वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ तो सभी सोशल मीडिया वाले हैं, हमारी पार्टी ही सोशल मीडिया वाली है, तो क्या जरूरत पड़ रही है ऐसे लोगों को ज्वाइन करा के वाहवाही बटोरने की। तो कहीं ना कहीं अपने ही गिरेबान में झांकने की जरूरत है। दोगली बातों को पूरी तरह सत्यापित करेंगे, सत्येंद्र जैन जी बैठे हैं वो करेंगे इसके बाद। तो मैं पूछ रही हूँ कि पहले वो कौन से वाले कार्यकर्ता ज्वाइन करवाए हैं, जमीनी कार्यकर्ता, क्योंकि वो तो हमारे यहाँ उनके अकॉर्डिंग बकौल हेमंत खंडेलवाल होते ही नहीं है, सोशल मीडिया की पार्टी हमारी, तो क्यों ज्वाइन करवा रहे हैं, ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी है, कमी पड़ रही है आपको? चलिए, ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी है सत्येंद्र जी? अब इतनी बड़ी पार्टी है, 160 से ज्यादा विधायक हैं, पूरे के पूरे लोकसभा सांसद आपके पास हैं, पार्टी नगर निगम में भी बाजी मारी हुई है, 1-2 महापौर इनके बन गए थे वो भी भाजपा में आ गए, जो नहीं आए तो वो पीछे से भाजपा को सपोर्ट कर देते हैं। नगर पालिका में ये हाल है, मतलब कमोबेश सब जगह पर कमल खिला है, तो फिर क्यों एड ऑन किया जा रहा है? देखिए, अब कोई भी कार्यकर्ता है किसी दूसरे दल में, ये तो उनकी कमियां हैं कि उनके अंदर चुंबकत्व संपन्न समाप्त हो गया है, या उनके यहाँ पर नेता नीति नियत और नेतृत्व की जो चाशनी और जो रस होना चाहिए वह समाप्त हो गया है। इसी कारण तो उनके कार्यकर्ता छिटक रहे हैं। मुझे लगता है कांग्रेस के लिए सिंक एंड डाई कंडीशन है कि कांग्रेस में लाखों कार्यकर्ता नेतागण कांग्रेस को तिलांजलि दे चुके हैं, कांग्रेस से पलायन कर चुके हैं, उसके बाद भी ये कहते हैं बच्चा चोर। और देखिए किस प्रकार से मुझे लगता है कि ये कांग्रेस ही कर सकती है, या समतलीकरण कर रहे हैं। वो कहते हैं कई बार कि जब बिल्डिंग बनती है तो समतल की जाती है, और मुझे लगता है कि विध्वंस हुआ है कांग्रेस के अंदर। सृजन कब होता है? सृजन तब होता है जब प्रलय आ जाती है या फिर विध्वंस हो जाता है, या पॉलिटिकल अगर सृजन कर रहे हैं तो पॉलिटिकल सृजन के लिए पॉलिटिकल डायनामाइट लगा करके कोई पॉलिटिकल जो बिल्डिंग होती है उसको गिराया जाता है। जैसे हमने देखा ओवरहेड टैंक्स होते हैं, पुराने होते हैं, और पुरानी बिल्डिंग हो जाती है 50 साल से ज्यादा वाली, उनको गिराया जाता है। तो एक सरबटे जी एक्सपर्ट हैं उसके, तो वो पॉलिटिकल वो डायनामाइट लगाते हैं रियल वाला। अब कांग्रेस में ऐसे कौन से एक्सपर्ट हैं जो कांग्रेस के अंदर पॉलिटिकल विध्वंस हुआ है? चलिए, हम तो जिस बात का जिक्र मुझे लगता है कांग्रेस मैं रोकना चाह रहा हूं आपको जैन साहब। हिमानी जी, आपने कहा था कि आपके डेटा दुरुस्त नहीं है,
आपकी बात मुझे लगता है ब्रेकिंग के जरिए तुरंत आ गई है। तो ब्रेकिंग में पढ़ देता हूं, भारतीय जनता पार्टी के बाद अब ये कांग्रेस का भी ज्वाइनिंग अभियान। सुसनेर की बीजेपी नगर पालिका अध्यक्ष ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है। लक्ष्मी सिसोदिया इनका नाम है, जिन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन किया है। कई बीजेपी पार्षद भी कांग्रेस में शामिल हुए हैं। जीतू पटवारी के निवास पर ज्वाइन की है कांग्रेस। सुसनेर विधायक भैरव सिंह बापू के नेतृत्व में कांग्रेस ज्वाइन की है। तो जो सवाल हम हमारी पेशकश में कर रहे थे, मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी ने समय रहते यथाशीघ्र उसका जवाब दिया है। लेकिन अब यह बात दोनों तरफ से है, यानी कि जो नाम हमने दिया वॉर 2, वो वाकई में समझ में भी आ रहा है कि इसमें कांग्रेस भी शामिल है, बीजेपी भी। एक बार फिर से हम चर्चा की ओर लौटते हैं। तो जैन साहब, आप लोग स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ साहब, नेता आ रहे हैं, कार्यकर्ता आ रहे हैं, लेकिन आपकी पार्टी के भी जा रहे हैं। और फिलहाल एक जो हालिया अभी जिन्होंने ज्वाइन की है उनका हमने आप जिक्र भी कर दिया, सुसनेर की बीजेपी नगर पालिका अध्यक्ष। अब इन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ दिया है और कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। देखिए, अगर ये जो बात आ रही है, मुझे लगता है कि हमें थोड़ा इतिहास में जाना चाहिए। और जो जिस प्रकार से दीपक जी थे, और दीपक जी भी गए हुए थे, और उसी के साथ साथ पहले भी और भी नेतागण गए कांग्रेस में, लेकिन वो कांग्रेस से वापस आ जाते हैं। हाँ। और कुछ नेतागण जरूर, देखिए सरताज सिंह जी थे, तो सरताज सिंह जी रहे हुए, तो ये कुछ अवसरवादिता के कारण जाते हैं, लेकिन जहां उनका मोह भंग होता है, उनको समझ में आता है, वो वापस आ जाते हैं। तो कांग्रेस के अंदर जो मैं कह रहा था कि नेतृत्व का, नेता का, नीति का, नियत का ये पूर्ण रूपेण अभाव है। हाँ। और वो झलकता भी आप देखिए, कांग्रेस ने जिलाध्यक्ष बनाए, और लेकिन प्रदेश अध्यक्ष का पुतला फूंक दिया। जी कुछ कहना चाह रही हैं? प्रदेश अध्यक्ष का पुतला फूंक दिया, दिल्ली में जाकर के बैठ गए। दिल्ली में जाकर के वहां राहुल गांधी जी के वहां जो अभी कल बैठक चल रही थी, उसके बाहर विरोध कर रहे हो। मुझे विवेक जी ने मुझे बोलने के लिए बोल दिया, थोड़ा दोबारा आएगा आपका नंबर। सृजन से पहले विसर्जन होता है। नकारात्मकता का साक्षात जीता जागता उदाहरण इनके वक्तव्यों से मिलता है बिल्कुल, कि माता के गर्भ में एक बच्चे का सृजन होता है, उससे पहले कौन सी प्रलय आती है, कौन सा विसर्जन होता है, हर चीज में नकारात्मकता ढूंढ लेते हैं सत्येंद्र जैन जी। तो अगर सृजन से पहले विध्वंस होना जरूरी है, तो बताइए मुझे, माता के गर्भ में जिस बच्चे का सृजन होता है उससे पहले कौन सा विध्वंस हो जाता है, कौन सा विसर्जन होता है, कौन सी प्रलय आती है। तो सृजन जो है वो सृष्टि का नियम है, प्रकृति जो है लगातार सृजन करती रहती है अलग अलग चीजों से। तो ये सब चीजें इनकी समझ में नहीं आएंगी। विध्वंसकारी लोग हैं, नेगेटिविटी रखते हैं, नकारात्मक सोच रखते हैं, तो उसी तरीके को उदाहरण देते हैं, पॉजिटिव वर्ड्स के मतलब भी गलत लगाते हैं। अब आप ये बताइए, अवसरवादिता, क्या अवसरवादिता? मैंने शुरुआत में ही बोला, हालांकि ये सुसनेर वाला उदाहरण मैंने पहले ही दे दिया था, कोट कर दिया था, कि जो पार्टी 20 साल से सत्ता में नहीं है, अभी 3 साल बाकी है चुनाव को, तो अभी तो संघर्ष का समय है। तो आपके यहाँ पर ऐसी कौन सी चीज हो गई अवसरवादिता? आपके यहाँ पर है सत्ता की मलाई। आप लोगों को जो एक साइकिल पे या स्कूटी पर आता है जिलाध्यक्ष, 1 साल के अंदर फॉर्च्यूनर में घूमने लगता है, तो अवसरवादिता छोड़ के आ रहा है। तो आप इतिहास में पहुंच जाओ, भूगोल समझ लो। 600 कार्यकर्ता छिंदवाड़ा में ज्वाइन करवाए कमलनाथ जी ने, जो अभी राहुल गांधी जी भी वो दे रहे हैं कि बहुत सारी चीजों के जवाब तो वोट चोरी में ही निकल के आ जाएंगे, कि अगर आप ऐसा कह लो तो कार्यकर्ता चोरी आप करते हैं, वोट चोरी आप करते हैं, जनता के पैसे की चोरी आप करते हैं, सब कुछ। और फिर अवसरवादिता, आप कुछ भी, मतलब जो शब्द अपने शब्दकोश में है कहीं पर भी फिट कर देने का। अवसरवादिता का मतलब बताइए, क्या अवसर मिल रहा है यहाँ पर किसी को? ठीक है, क्या अवसर मिल रहा है सत्येंद्र जी? देखिए, जिस प्रकार की जो खबरें आ रही हैं, उनके खिलाफ में अविश्वास प्रस्ताव नगर परिषद में गया। अब इस कारण से अब उनको अपनी, देखिए, लालच दिया होगा कांग्रेस ने अपने पार्षदों का। तो मुझे लगता है जो उनको अवसरवादिता है कि अपना पद पे रहना होगा, और इस कारण से ये बात आ रही है। और ये देखिए, वोट चोरी, सर्टिफाइड वोट चोरी है।
जब नेहरू जी प्रधानमंत्री बने थे सरदार पटेल जी को 13 वोट मिले थे और 1 वोट मिला था नेहरू जी को प्रोविंशियल। सुन लीजिए, अब आप सुन लीजिए। नेहरू जी से और आगे बढ़ जाइए। नेहरू जी सर्टिफाइड वोट चोर हैं, अगर दीदी कह रहे हैं हमारी उनकी। अब आप सुन लीजिए, मैंने अभी धैर्य से सुना। देखिए नेहरू जी से ही आगे नहीं विवेक बढ़ जी जरा पाते। इनसे पूरा बोलिए। भारतीय जनता पार्टी अरे के क्या बड़े बेवकूफी नेता की से बात लेकर करती हो छोटे दीदी? नेता नेहरू जी तक भारत के प्रधानमंत्री नेहरू जी रहे, से- 1000 वर्ष बाद भी चर्चा होगी उनकी। वो संवैधानिक पद पे बैठे हैं, आपके परिवार के सदस्य हैं, तो हम नहीं बोलेंगे। अगर वो भारत के, अरे आप हिमानी जी थोड़ा सा हिम जैसा शांति लाइए। आप यथानाम तथा गुण बनिए। आप किस प्रकार की बात, अभी आप मुझे सीख दे रही थी, अभी आप सीख दे रही थी कि मुझे बोलने। देखिए विवेक जी जरा इनको बोलिए, अपने समय बोले। विवेक जी ऐसे डिबेट नहीं होती, विवेक जी डिबेट नहीं होती इस तरीके से बंदर को। चलिए, एक- मुझे ये थोड़ा अच्छे से बोलना हम लोग चाहिए। चर्चा करेंगे। ठीक है, काम कर लीजिए। आपको अभी तक ठीक। नेहरू काम नहीं करने देते आपको। चलिए, कितने साल हो ठीक गए है, उन हिमानी जी, बेचारों को गए हुए, हिमानी आज जी। तक काम नहीं करने दे रहे इनको। देखिए हिमानी जी, सत्येंद्र जी पहले अपनी बात रखिए, हाँ। फिर आप करिएगा, फिर काउंटर करिएगा। तो देखिए, बोलिए। मुझे लगता है कि वोट चोरी जो है, चाहे वो नेहरू जी ने आरंभ की, उसके बाद जब देखा कि लगभग 75,000 वोट जब अंबेडकर साहब प्रथम चुनाव लड़े थे, जिनको हराया गया था कांग्रेस ने षड्यंत्र करके, उसमें भी निरस्त हुए थे, वोट चोरी थी। इंदिरा जी का तो वोट चोरी का सर्टिफाइड वोट चोरी, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कह दिया आपका चुनाव फर्जी था, बोगस था, आप 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, आयोग घोषित कर दिया, उन्होंने आपातकाल लगा दिया। सर्टिफाइड वोट चोर कांग्रेस के अंदर हैं, आप ये बात करते हैं। और अगर अभी देखिएगा फिर माफी मांगेंगे, चौकीदार चोर है पे भी माफी मांगी हुई है, रजिस्टर्ड माफी नहीं, भी, रजिस्टर्ड नहीं, माफी सावरकर नहीं है यहाँ पर लिखी कोई, हुई। यहाँ क्या कोई बात करती हो सावरकर दीदी, नहीं है जो माफी क्या बात मांगेगा। करती हो आप पढ़ गए नहीं, अपना तो देखिए, क्या सावरकर बात नहीं है हम कर, देखिए लोग, बिलबिलाने हमारे यहाँ लगे, कोई सावरकर नहीं ये है। तड़पने राहुल लगे, गांधी यही पहले भी कह है, ये चुके हैं। कांग्रेस अरे आप की सुनिए विकृति तो। है। अरे सुनिए मेरा तो। टाइम है, मेरा टाइम है बहन जी, सुप्रीम अब आप शांत कोर्ट रहिए। ने विवेक जी इनको दो बोलिए शांत चुनाव रहिए, के इस EVM प्रकार से के डिबेट करनी करा आती है। दिए। पहले कांग्रेसी चंडीगढ़ का- प्रवक्ताओं को चंडीगढ़ ये का प्रोटोकॉल CCTV सीखना वीडियो चाहिए कि सभी चैनल ने पे बैठ के क्या बात करनी है, किसका चुनाव समय जीतने के लिए है। अरे भैया ये सावधान नेशनल दंड हेराल्ड नहीं करते है, हैं। नेशनल आप हेराल्ड पिछले जीता साल जागता 2024 भ्रष्टाचार का में स्मारक सभी ने चैनल देखा है, कि उस किस पे तरह जाकर के नरेंद्र बोलो आप मोदी अपनी। हार रहे थे। मैं अभी बीएसटीवी चुनाव के आयोग घर की पर साइड आया बंद हूँ, हुई और मुझे उसके बाद बीएसटीवी ने नरेंद्र समय मोदी दिया, जीतने लगे। उसमें तो आपका तो उत्पाद चलिए, मचा रहे हैं। हम लोग ये वन एंड वन अराजकता वन फैला एंड रहे हैं वन यहाँ पर। चर्चा करते हैं। क्या बात कर रहे हैं? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन करने वाली दीदी है ये। चलिए, वन एंड अभिव्यक्ति की वन स्वतंत्रता का हनन चर्चा कर रहे हैं। करते हैं। पर ठीक है। उपदेश कुशल बहु तेरे, ठीक है। अभी हमको ये पाठ पढ़ा रही थी, मैं चलिए, जबकि शांत था, पर उपदेश कुशल बहु तेरे। आप वापस- देखिए दीदी कैसे तड़पने लगी, चलिए, वापस दीदी वापस बिल्कुल बिलबिलाने लगी, दीदी चर्चा बिलबिला रही में है। चर्चा में कांग्रेस वापस जो है, लौटते हैं। चीजें बर्दाश्त करते रहे, आप ही बीच में बोलते रहे। नहीं, है। मैंने नहीं बोला, मैंने नहीं बोला हिमानी चलिए, जी। अब कोई किसी को इंटरप्ट नहीं करेगा। हिमानी जी से सीधा जवाब ले लेते हैं। हिमानी जी, सत्येंद्र जी थोड़ा सा हमें अतीत में लेके चले गए और आजाद भारत के समय की हमें कुछ यादें दिलाने लगे जो आपको अच्छी नहीं लगी। लेकिन बात ये चल रही है कि ये जो लीकेज है, सिर्फ हम एक जिले और एक तहसील और एक जनपद तक इसे केंद्रित नहीं करना चाह रहे। ये लीकेज रोकना आपकी पार्टी की प्राथमिक जिम्मेदारी तो बनती है। देखिए, जवाब तो मिल चुका है। इसका प्राथमिक जवाबदारी क्या बनती है, मैंने आपको बहुत क्योंकि सारी ज्वाइनिंग positive अभियान signs में पहले ही भारतीय बता जनता दिए। पार्टी ने दावा किया था, ज्वाइनिंग अभियान जब चलाया था लोकसभा चुनाव के समय, तो उन्होंने कहा था कि तकरीबन 2 लाख कार्यकर्ता बीजेपी में आ गए। देखिए, वो आंकड़ा कभी वो साबित नहीं कर पाए। मैं ये नहीं अस्वीकार करूंगी कि लोगों ने ज्वाइनिंग नहीं की, लेकिन उसको बढ़ा चढ़ाकर बताया गया 2 लाख कार्यकर्ता। और अब आप देखिए कि अब इनको संगठन सृजन में भी आपको उतने ही कार्यकर्ता जमीन पर दिखाई दे रहे हैं। तो आप ये सोच लीजिए कि फिर तो बिल्कुल साबित होता है कि 2 लाख आपने ज्वाइन करा लिए, इतने तो कार्यकर्ता है हमारे पास, अभी भी इतने ही बचे हुए हैं, तो फिर तो वोट चोरी की ही सरकार है। मैं बिल्कुल यही बोलना चाहती हूँ कि सकारात्मक संकेत मिलने शुरू हो गए हैं। अभी 3 साल है चुनाव को, अभी से ये स्थिति बन गई है कि जो लोग गए हैं वो वापस आने की तैयारी करने लगे। तब कि अभी 3 साल यहाँ संघर्ष ही करना है। 3 साल बाद चुनाव होंगे, तब कुछ सकारात्मक देखने को मिल सकता है। लेकिन आप ये सोचिए, संघर्ष ही करना है, सड़कों पर रहना है, धरने देने हैं, प्रदर्शन देना है, वाटर कैनन के पानी खाने हैं, लाठियां खानी है। तब भी कार्यकर्ताओं में संगठन सृजन के समय भी उतना ही जोश दिखाई दिया, उपचुनाव में भी वही जोश दिखाई दिया। और छिंदवाड़ा की जनता में 600 कार्यकर्ता वापस आकर अपनी जो लोकसभा चुनाव में हुआ उसकी कहीं ना कहीं पोल खोलते नजर आ रहे हैं। तो इन लोगों की तो प्रधानमंत्री से लेकर सत्येंद्र जैन तक सभी की समस्या, इनकी रातों की नींद आज तक नेहरू ने उड़ा रखी है, और बाद की पीढ़ियों ने तो फिर आप सोचिए क्या हालत बना रखी होगी। ये सत्येंद्र जी, क्या बात सही है क्या? इतिहास आप भी काफी पढ़ते हैं
कि पंडित जवाहरलाल नेहरू इस देश के प्रथम प्रधानमंत्री, इनका जिक्र संसद के अंदर, संसद के बाहर, किसी भी सदन में भारतीय जनता पार्टी प्रत्यक्ष और परोक्ष करती है, जिसका पॉलिटिकल माइलेज बीजेपी को मिलता है। कांग्रेस इस बात को एक नहीं अनवरत कई बार कह चुकी है कि कोई भी गलती हो, कोई भी टीस हो, नेहरू पे ले जाके फोड़ दो। देखिए, नेहरू जी पे अब कांग्रेस को और ये समझ में नहीं आता, ये किसी भी व्यक्ति को समझ में आ जाएगा कि कोई भी व्यक्ति अगर संवैधानिक पद पे बैठा है तो निसंदेह उसकी चर्चा होगी, और वो भारत के प्रधानमंत्री रहे, पहले प्रधानमंत्री भारत के पहले प्रधानमंत्री। हाँ, ये तो ऐतिहासिक तो इसलिए 1000 वर्ष बाद भी अगर जब भारत रहेगा तो चर्चा होगी इनके पापों की। आजाद भारत के पहले एक बात सुन लीजिए, इसको सत्य सोनिया गांधी ने प्रमाणित कर दिया। 51 से ज्यादा कार्टून में भर करके प्रधानमंत्री संग्रहालय के पत्र कौन ले गया? आज तक नहीं दिए जा रहे वो, क्योंकि उन पत्रों में क्या है? निस्संदेह एडविना माउंटबेटन को लिखे हुए पत्र हैं और भी कई पत्र हैं, जिससे कि कांग्रेस की देशद्रोही विषय वो सिद्ध होता है, इसलिए वो दे नहीं रहे। दे देना। आज मैं चुनौती के साथ कहता हूं सोनिया गांधी जी के लिए, ये तो नहीं दीदी तो बोलने नहीं, अगर उनके अंदर कुछ जमीर है, कुछ भारत के प्रति निष्ठा है, तो वो जाकर के वो 51 के 51 कार्टन बॉक्सेस जो लेके गई हैं प्रधानमंत्री संग्रहालय से, वो वापस जमा करा दीजिए। क्यों नहीं जमा करा रहे? और ऐसे अनेक उदाहरण है। आप चूंकि आप आ जाइए, ये छिंदवाड़ा दीदी कह रही हैं, छिंदवाड़ा पे आ जाते हैं। कमलनाथ जी कह रहे 600 से ज्यादा बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कमलनाथ जी की उपस्थिति में, आऊंगा हिमानी जी आपके पास, 600 से ज्यादा बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कमलनाथ जी की उपस्थिति में दामन थामा, और वो ये भी कह रहे थे कि कहीं ना कहीं जो 2024 का वो जो नतीजा था, जिसने छिंदवाड़ा को करारी हार दी, ऐसा लग रहा था कभी हारेगी नहीं यहाँ पे कांग्रेस, तो उसकी भी कहीं ना कहीं वहां के लोग कह रहे हैं कि साहब हमसे गलती हो गई। देखिए, अब लोग ऐसे सिद्ध होता है, हम तो जनता को भगवान मानते हैं, और जनता ने जब ईवीएम का समय आया, जब उन्होंने अपना सुदर्शन रूपी उंगली दबाई, बटन दबाया और सुदर्शन चक्र चला, तो 29 की 29 सीटें आ गई। और ये वही जीतू पटवारी हैं, प्रदेश अध्यक्ष रहे, ये वही कमलनाथ जी हैं, ये वही नकुलनाथ जी हैं। ये कहते थे हमारी 29 की 29 लोकसभा सीट आएंगी। जीतू पटवारी जी तो सबसे बड़े मुंगेरी लाल सिद्ध हो गए, सबसे बड़े शेख चिल्ली सिद्ध हो गए, सबसे बड़े ब्लफ मास्टर सिद्ध हुए। और कैसे हुए? वो कहते थे हमारी तो 20 सीट आ रही हैं लोकसभा में, 20 से ज्यादा सीट कांग्रेस की आ रही, और शून्य का आविष्कार कर दिया। ये वही बात। अब देखिए, अब मेरी बात तो कंप्लीट होने दीजिए बहन जी, बात तो कंप्लीट होने दीजिए। अब देखिए, शून्य का आविष्कार करा, भारत ने दिया शून्य, दुनिया को गिनती सिखा दी, और एक शून्य के बाद भी आज भी अहंकार इतना है, अहंकार इसमें तो इनको चुल्लू पर पानी में डूबा। आप सुन तो लीजिए विवेक जी, मुझे समय मेरा कंप्लीट छिंदवाड़ा की बात को कमलनाथ जी का ट्वीट क्या था? ट्वीट उन्होंने सर्टिफाइड कर दिया कि दिग्विजय सिंह जी, ज्योतिरादित्य जी को लगता था कि दिग्विजय सिंह जी सरकार चला रहे हैं, और ये बिल्कुल सही बात है, और बात आ गई। और वो पहले भी कमलनाथ जी का प्रस्फुटन हो चुका है कि दिग्विजय सिंह जी ने उनको अंधेरे में रखा, इसलिए उनकी सरकार गिरी। अब जवाब ले ले गए कांग्रेस के, काफी देर से काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। सर्टिफाइड सबसे बड़ा शेख चिल्ली बड़बोला हमारे देश के प्रधानमंत्री है। ये इस देश का दुर्भाग्य है, जिनने 400 पार का दम्भ रखते हुए, अहंकार रखते हुए खुद को नॉन बायोलॉजिकल घोषित करने की तैयारी कर दी थी। लोकतंत्र के इसमें खुद को भगवान बनाने की तैयारी कर दी थी, जिसको जनता ने जमीन पर लाकर पटक दिया। अयोध्या अयोध्या के भगवान राम तुम्हारी वजह से नहीं है, वो सत्युग और द्वापर से भगवान हमारी सनातन परंपरा का हिस्सा है। 2025 में चल रहे हैं, मोहताज नहीं है। सबसे बड़े शेख चिल्ली, सबसे बड़े मुंगेरी लाल कांग्रेस में भरे हुए हैं, और कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने होर्डिंग लगाए थे बड़े बड़े, नई साल नई सरकार, जनता का देने साथ आ रहा है कमलनाथ। भड़ाम हो गए, क्योंकि जनता के दिलों को जीतना पड़ता है दीदी, जनता के दिलों के ऊपर विराजित होना पड़ता है। आपने सिर्फ भ्रष्टाचार किया, नोट की चोरी की, धन चोरी किया। ऐसे कई सवाल है जिसके जवाब हम लगातार आने वाले दिनों में पाने की कोशिश करेंगे। बहरहाल में चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद करता हूं हिमानी जी का, सत्येंद्र जी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, धन्यवाद। साफ बात है कि भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता आने के लिए लालायित हैं। आप कहिएगा कि 2003 से ये पार्टी सत्ता में है, लेकिन इतना बड़ा कुनबा होने के बावजूद भी इस पार्टी में अभी भी जीत की ललक और भूख बरकरार है। ये भारतीय जनता पार्टी का महिमा मंडन नहीं है। आपको बीजेपी की रीति नीति को सीखते समझते हुए ये तो जान लेना होगा कि यह पार्टी बहुत जल्दी संतुष्ट नहीं होती है।
आप कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी पॉलिटिकल मोड में रहती है, लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी है जिसके पास वर्तमान में सही मायने में खोने के लिए कुछ नहीं है। पार्टी में अंतर कला है, जग जाहिर धीरे धीरे हो रही है, फिर वजह वाले ट्वीट हो या फिर किसी का दिया हुआ बयान हो। पार्टी को यह भी समझना होगा कि बड़ी संख्या में अगर लोग भाजपा में जा रहे हैं तो इस पर लगाम लगाने के लिए बयान देकर इतिश्री करने से बचना होगा। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही और आप देखते रहिए BS TV। नमस्कार।